दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी डिजिटल इन्फो में। दोस्तों अगर आप एक एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ रहे हैं तो कैसे आप एक एक्सपायर्ड डोमेन बाई कर सकते हैं, कहां से बाई कर सकते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन बाई करते समय किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन निकाला है जिसकी डोमेन रेटिंग यहाँ पर 10 दिखा रहा है। 759 इसके बैकलिंक है जिसमें 61% डू फॉलो हैं और 245 लिंकिंग वेबसाइट है जिसमें 77% डू फॉलो हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल मैंने ऐसे निकाला। ऐसे बहुत से जो डोमेन्स मैंने यहाँ पर देखो निकाले हैं जिनकी डीआर मतलब डोमेन रेटिंग देखेंगे तो 35 तक है। तो कैसे आप इनको फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होता है expireddomains.net। ये एक फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर आएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर जीमेल के थ्रू, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये इसका डैशबोर्ड है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया गया डिलीटेड डोमेन्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर ये इसका मेनू बार होता है। ये पूरा मेनू बार है, ये आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीटेड डोमेन्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो बता रहा है लास्ट 7 डेज में यहाँ पर 12,95,349 डोमेन डिलीट हो चुके हैं। और ये करंट में देखो यहाँ पर स्टेटस देखोगे तो लास्ट में दिखा रहा है कि अवेलेबल है, अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। डिलीटेड में वही डोमेन आता है जो एक्सपायर्ड हो चुका है और अभी भी बाई करने के लिए एलिजिबल है, उसको बाई भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे डोमेन्स होते हैं जो डायरेक्टली आप बाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे डोमेन होते हैं जिनको आप बिड के थ्रू बाई करते हैं। ठीक है, तो जो सस्ते डोमेन होते हैं वो नॉर्मली ऐसे ही मिल जाएंगे, जो प्रीमियम डोमेन होते हैं उनको आप बिड के थ्रू बाई करेंगे। तो मैं जो एक नॉर्मल यूजर होता है जिसको अच्छा डोमेन भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, उसके बारे में आपको तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बहुत से डोमेन आ जाएंगे। यहाँ पर फिल्टर एक लगाना है, यहाँ देखो ऑप्शन दिया गया शो फिल्टर। यहाँ पर फिल्टर में क्या करना है, अब यहाँ पर आपको ऐसा फिल्टर लगाना है। सबसे पहले एडिशनल में जाना है और यहाँ पर आपको एक्सटेंशन सेलेक्ट करना है, जो भी आप एक्सटेंशन बाई करना चाहें। वैसे एक्सटेंशन के लिए आप यहाँ पर ऊपर भी दिया गया deleted.com डोमेन चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे .com वाले डोमेन आ जाएंगे। .net चाहिए तो यहाँ पर है, .org चाहिए तो यहाँ पर, .info चाहिए तो यहाँ पर, .biz चाहिए तो यहाँ पर है। लेकिन अगर आप .in लेना चाहते हैं तो वो फिल्टर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर शो फिल्टर में जाएंगे, एडिशनल में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा कंट्री कोड TLDs। यहाँ पर ये वाला देखो, इसमें IN लिखा होगा, यहीं पर ये देखो लिखा है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो एक हम यहाँ पर इसको लगा करके अप्लाई कर देंगे तो अब हमारे सामने जो भी डोमेन आएंगे वो .in वाले देखो आएंगे, सारे .in वाले डोमेन हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ फिल्टर हम और लगाते हैं ताकि हमें अच्छा डोमेन मिले। तो यहाँ पर शो फिल्टर फिर से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कम से कम हमें ऐसा डोमेन हम लें जिसके कम से कम पहले से ही 100, 200, 500 लिंक बने हों। तो यहाँ पर मिनिमम जितना भी आपको डोमेन सेलेक्ट करना है मिनिमम में डाल देना, मैक्सिमम कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे डोमेन आए जिनके पास कम से कम 100 बैकलिंक पहले से बने हों। तो यहाँ पर हमने बैकलिंक में डाल दिया 100। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कि वही डोमेन हमें दिखाए जो अवेलेबल हो, तो यहाँ पर ओनली अवेलेबल डोमेन्स टिक कर देना है। ठीक है, साथ में कुछ चीजें और बताऊंगा। यहां पर देखोगे तो आप जाओगे इसमें SEO में। SEO में क्या होता है, कई बार ऐसे डोमेन हमें मिल जाते हैं, चाहिए होते हैं, जिनका विकीपीडिया में लिंक होता है, बैकलिंक वहां से होता है। अगर आपका विकीपीडिया का लिंक भी चाहिए तो यहाँ पर आप विकीपीडिया में लिंक में डाल सकते हो। कम से कम एक लिंक तो ऐसे हमें डोमेन चाहिए। तो इतना फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी डोमेन आपके सामने आएंगे वो सब ऐसे डोमेन होंगे जिसमें विकीपीडिया में कम से कम एक लिंक होगा। तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है इसका विकीपीडिया में एक लिंक है, इसके 6 लिंक है। ये WPL का मतलब होता है विकीपीडिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फिल्टर लगा करके डोमेन आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 5-6 डोमेन हमारे पास आए हैं।
पहला है technotactics.in। इसको, ये डोमेन हमें अच्छा लग रहा है, हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ जाकर के एचरफ में ये फ्री टूल होता है बैकलिंक चेक करने को। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका बैकलिंक कितना दिखा रहा है। तो इसका बैकलिंक अभी देखो आएगा आपके सामने। तो ये देखो यहाँ पर आ गया है। इसका डोमेन रेटिंग है 10 और ये 759 इसका डू फॉलो बैकलिंक है। 245 वेबसाइट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अब कहाँ से किस किस वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है तो ये इसकी पूरी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी यहाँ पर। हालांकि फ्री प्लान में ज़्यादा नहीं दिखाता है, अगर आप बाकी सारे देखना चाहते हो तो यहाँ पर इनका प्लान जो है परचेज करना पड़ता है, तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हो, लेकिन जितना फ्री दिखा रहा है इतना पर्याप्त है। एक टूल मैं आपको और बताता हूँ जहाँ से इसकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, वो है moz.com। moz.com पे अकाउंट बनाओगे और इसमें फ्री अकाउंट में आपको 10 सर्चेस मिलती हैं। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर वेबसाइट का नाम डालोगे technotactics.com, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है। डोमेन नेम यहाँ से डाल दोगे इस पॉइंट पे। डालने के बाद यहाँ पर एनालाइज कर दोगे तो ये देखो यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री खुल करके आ चुकी है। इसका देखो डोमेन अथॉरिटी जो दिखा रहा है 20 दिखा रहा है। देखो ये डोमेन अथॉरिटी यहाँ पर 20 दिखा रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे एचरफ में तो यहाँ पर देखो कितना दिखा रहा है, तो यहाँ पर डोमेन रेटिंग 10 दिखा रहा है। तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ पर देखो डोमेन अथॉरिटी 10 है जो कि अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। लिंकिंग डोमेन कितने 371 दिखा रहा है। इनबाउंड लिंक कितने हैं, ठीक है, तो 2.8 है। रैंकिंग कितने कीवर्ड, इस वेबसाइट का कोई भी कीवर्ड यहाँ पर रैंक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इसका डीए देख लो, क्योंकि डीए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी यहाँ पर डोमेन्स मिल रहे हैं इन सब का मैनुअली आप देख लो। यहाँ पर आप इसको एक्सेल फाइल में एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर बल्क डोमेन चेकर होता है, वहाँ पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन वो पेड प्लान होते हैं। तो आप मैनुअली एक एक करके यहाँ पर फ्री प्लान में करना चाहें तो कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका आप स्पैम स्कोर जरूर चेक कर लो, तो यहीं पर आपको स्पैम स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। स्पैम स्कोर देखो यहाँ पर आ रहा है 53%, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है हमारे लिए। जितना कम स्पैम स्कोर उतना बेस्ट है। स्पैम स्कोर तो इसका जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो एक हमने ये बात चेक कर ली। इसके बाद यहाँ पर हम ये भी चेक कर लेते हैं इसका एंकर टेक्स्ट क्या है, कहाँ से किस किस एंकर टेक्स्ट पे इसको लिंक मिले हैं, बैकलिंक। तो यहाँ पर देखो बता रहा है कि नो एंकर टेक्स्ट, कोई एंकर टेक्स्ट नहीं है। इससे इसको मिले हैं जो 27 डोमेन से 335 जो है लिंक इसको मिल रहे हैं। इसके बाद ये देखो यहाँ पर बैकलिंक का एंकर टेक्स्ट है, जहाँ से इसको जो है आपको जो है ये मतलब इन लोगों ने लिंक लिया हुआ। तो यहाँ पर देखो अगर आपको कोई भी ऐसा कीवर्ड दिखता है जो कि नेगेटिव है, जैसे कोई एडल्ट साइट से कंटेंट तो नहीं आ रहा है, कोई पॉर्न साइट से तो नहीं आ रहा है, या कोई गैम्बलिंग वेबसाइट होते हैं कसिनो वाली, उस तरीके से कोई भी अगर इस तरह का कोई एंकर टेक्स्ट दिख रहा है तो इसको बिल्कुल भी मत परचेज करो, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर हम और चेक कर लेते हैं लिंकिंग वेबसाइट भी एक बार देख लो कि जो इसको लिंक मिल रहे हैं वो किन किन वेबसाइट से मिल रहे हैं। क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखो हमने इस पर क्लिक किया। अब हमारे सामने यहाँ पर देखो ये सारे डोमेन आ चुके हैं। ये डोमेन का नाम है, इसकी डोमेन अथॉरिटी देखो 92 है, जहाँ से इसको मतलब बैकलिंक मिला हुआ है। इसका स्पैम स्कोर देखो 1%, तो वेबसाइट तो अच्छी है। इसी तरीके से देखो इसको इसने moz.com से भी देखो यहाँ पर इसने बैकलिंक लिया हुआ है। इसके बाद kinsta.com से लिया हुआ है। देखो इसने विकीपीडिया से भी लिया हुआ है, लेकिन ठीक लिया हुआ है। साउट मी लाउड जो कि एक अच्छी वेबसाइट मानी जाती है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखो इस यहाँ से भी इसको बैकलिंक मिला हुआ। तो जो बैकलिंक मिले हैं ये तो खैर इसको अच्छी वेबसाइट से मिले हैं, इसको आप मैनुअली चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम टॉप पेजेस भी देख लेते हैं, क्या कोई ऐसा इस वेबसाइट का पेज है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और वो रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर देखो इसके टॉप पेजेस में देखो सबसे पहले तो यही है technotactics.in। कोशिश करो कि जो भी बैकलिंक मिले वो इसी होम पेज में ही मिले तो ज़्यादा बेटर रहता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे देखो जो इसके पेजेस होते हैं वहाँ पर बैकलिंक मिलते हैं,
ये बैकलिंक तो सारे एक तरीके से पेज एक्सपायर हो गए होंगे, डिलीट हो गए, तो ये बैकलिंक कोई मतलब रहेगा नहीं। तो कोशिश करो कि बैकलिंक जो भी मिले वो होम पेज पर ही मिले। कहाँ पर मिल रहा है? तो पहला देखो मिल रहा है यहाँ पर www.technotactics.in। यहाँ पर देखो इसको 69 डोमेन से 605 लिंक मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर नॉन www और यहाँ पर देखो इसको 35 वेबसाइट से 89 लिंक मिल रहे हैं। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाओ तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट www में बनाओ और उसके बाद ये जो technotactics.in है जो विदाउट www है इसको आप रिडायरेक्ट कर दो, तो होम पेज में ही सारे आपके बैकलिंक आ जाएगा, तो उससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर एक और फैक्टर होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो आप डोमेन खरीद रहे होते हैं उसको गूगल ने पेनलाइज कर दिया होता है, पेनाल्टी लगा दिया होता है, तो वो गूगल में रैंक नहीं करती है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख लो, साइट डाल के यहाँ पर कोलन लगाओ, इसके बाद इस तरीके से इसमें स्पेस मतलब डोमेन नेम लिख दो। तो जैसे यहाँ पर हमने डाला तो यहाँ पर देखो ये मतलब गूगल में है ही नहीं, गूगल में इंडेक्स नहीं है। हालांकि इसका एक पेज इंडेक्स है, ठीक है, लेकिन इस पेज को जैसे क्लिक करोगे तो इसमें कुछ ओपन नहीं होगा ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पर गूगल में वेबसाइट इंडेक्स हो रही है तो इंडेक्स हो रही है कि कौन कौन से पेज इंडेक्स हैं उनको चेक करो। कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कि खराब हो, हमारे लिए वो यूजफुल ना हो, तो उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर गूगल में इंडेक्स नहीं है तो इसको आप ऑरेंज जोन में रख सकते हो। इसके बाद बाकी चीज़ें जो मैंने बताई, अपने वेबसाइट का स्पैम स्कोर देखो, जो डोमेन ले रहे हो कि स्पैम स्कोर कितना है, कहाँ कहाँ से उसको जो है बैकलिंक मिल रहे हैं, है ना, किस किस एंकर टेक्स्ट पे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि डोमेन अच्छा है तो उसको आप परचेज कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन और होता है, वो है यहाँ पर आपको web.archive.org में जाकर के इस वेबसाइट को चेक करना। यहाँ पर हमारी ये वेबसाइट जो डोमेन था उसको यहाँ पर देखो हमने डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर पूरी हिस्ट्री दिखा देगा क्योंकि 2012 से वेबसाइट डोमेन बाई हुआ था, 2012 से देखो 2023 तक ये मतलब हुआ है। यहाँ पर कितना क्या कैसे रहा उसको देख सकते हो, और यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप कि वेबसाइट कैसी थी, जो बनी थी वेबसाइट उसमें किस तरीके का कंटेंट डाला गया था, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करके आप जो है यहाँ पर किस तरह की वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो उससे यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप खोलेंगे तो इस तरीके से देखिए आपके सामने पूरी वेबसाइट आ जाएगी कि उन्होंने वेबसाइट पहले कैसे बनाई थी, और इसको अंडरस्टैंड करके इसी तरीके ऑडियंस के लिए आप भी जो है अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आप एक्सपायर्ड डोमेन परचेज करो तो आप ये सारी चीज़ें जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस डोमेन को परचेज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आपका डोमेन है सिंपल सा, यहाँ पर आपको उसकी हिस्ट्री देखनी है। यहाँ पर देखो इसकी स्टेटस में देखोगे तो यहाँ पर देखो लास्ट में लिखा अवेलेबल, इसका मतलब ये अभी अवेलेबल है। इसको चेक करने के लिए हम गोडेडी पे जाएंगे और यहाँ पर डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट मैच लिखा हुआ है, सेम डोमेन जो हम अभी चेक कर रहे थे वो देखो सेम डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है। और कितने का अवेलेबल है? मात्र 579 रुपए में। तो इस तरीके से आप इसको जो है परचेज कर सकते हो। लेकिन जो प्रीमियम डोमेन होते हैं वो नॉर्मली इस तरीके से नहीं मिलते हैं। तो प्रीमियम डोमेन्स के लिए यहाँ पर क्या होता है, बिडिंग लेना पड़ता है, बिडिंग करना पड़ता है, मतलब उसमें बहुत से लोग बाई करने के लिए बैठे होते हैं। तो जो हाईएस्ट अमाउंट पेड करेगा उसी को डोमेन मिलेगा। तो वो कैसे परचेज करेंगे, यहाँ पर देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है मार्केट प्लेस डोमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर जाकर के जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखो अलग अलग जो है कंपनी आ जाएंगी, कहाँ से लेना है आपको। तो गोडैडी, नेमचीप, सीडो, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर हैं। तो जहाँ से भी लेना वहाँ से आप, जैसे गोडैडी से लेना है तो गोडैडी पे यहाँ पर एक्सपायर डोमेन क्लिक करोगे। अब यहाँ पर फिल्टर अभी लगा है, फिल्टर को हम रीसेट मारते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे डोमेन वो वाले आ गए हैं जिनके ऑक्शन गोडैडी पे चल रही हैं। और यहाँ पर देखो, इधर देखो यहाँ पर बिडिंग भी दिखा रहा है कि ये जो डोमेन है पहला वाला bookreview.com, यहाँ पर देखो इसका जो बिडिंग है 7 दिन 3 घंटे में इसकी बिडिंग खत्म हो जाएगी। 463 लोगों ने अब तक इसमें बिड लगा रखा है
और इसका करंट में जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है 10,050 अमेरिकन डॉलर। इतने रुपए में आपको ये मिल सकता है, लेकिन अभी बिडिंग चालू है, इससे भी रेट ज़्यादा जाएगा। इसकी वैल्यूएशन कितना डोमेन है ये, तो मात्र $1526 का ये डोमेन है, लेकिन इसको खरीदने वाले $10,000 में खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं और अभी 7 दिन बिडिंग चलेगी। इसके बाद जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये डोमेन अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। जब आपको लगता है कि हमारे काम का ये डोमेन हम इसको परचेज करना है, तो आप ऑक्शंस, ठीक है, गोडैडी सर्च कर लेना, तो आप गोडैडी के ऑक्शंस वेबसाइट पे चले जाओगे और यहां पर जाकर के आप उसको जो है परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया यहाँ पर डोमेन बाई करने का, एक्सपायर्ड डोमेन। और अच्छा डोमेन कैसे बाई करना, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।